मूवी के स्टार्ट में हम मैरी को देखते हैं जो पीटर यानी स्पाइडरमैन की फ्रेंड थी, जो एक बहुत बड़ी मॉडल बन चुकी थी और उसके बड़े बड़े पोस्टर पूरी सिटी में लगे हुए थे और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रही थी। और दूसरी तरफ पीटर एक पिज्जा डिलीवरी मैन था। उसके पास एक बेकार सी बाइक थी। पीटर के पास बहुत सी पावर्स थी और यही पावर्स उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो अपनी पावर्स की वजह से वो कुछ भी अपनी लाइफ में ठीक नहीं कर पा रहा था। ना तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम दे पा रहा था और ना ही उसे कोई ढंग की जॉब मिल रही थी, क्योंकि वो किसी भी काम को टाइम पर नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि वो स्टडी में भी फेल हो रहा था। उसे हर चीज भूल जाती थी। जो याद रहता था वो सिर्फ लोगों की हेल्प करना था। पीटर उस जॉब पर जाता है जहाँ वो पिज्जा डिलीवरी की जॉब कर रहा था। उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो हमेशा की तरह लेट आया था। फिर वो कहता है तुम्हें ये पिज्जा 8 मिनट में डिलीवर करना है, क्योंकि हमारा डिलीवरी टारगेट 30 मिनट है और 22 मिनट पहले ही गुजर चुके हैं, और अगर तुम 8 मिनट तक वहां नहीं पहुंचे तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इसके साथ तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी। पीटर जैसे तैसे करके मुश्किल से उन पिज्जा को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां फिर से कुछ बच्चों को उसकी जरूरत पड़ जाती है क्योंकि उनका एक्सीडेंट होने वाला था। पीटर जल्दी से खुद को स्पाइडरमैन में चेंज करता है और उनको बचा लेता है, और साथ ही वो पिज्जा लेकर भी उस फ्लोर पर पहुंच जाता है। मगर यहाँ पहुंचकर उसके ऊपर बहुत से ब्रूम्स और वाइपर्स गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टक हो जाता है और टारगेट के लिए 2 मिनट लेट भी हो जाता है। इस तरह पीटर की कस्टमर उसे कहती है कि तुम 2 मिनट लेट हो और मैं अब तुम्हें इस चीज के पैसे नहीं दूंगी, जिसकी वजह से पीटर की ये जॉब भी चली जाती है। और जो उसकी दूसरी जॉब थी स्पाइडरमैन की पिक्चर क्लिक करने वाली, वो भी नहीं कर पा रहा होता। कि पैसे कमाने के सारे जरिए बंद हो रहे थे। वो इन सब चीजों से डिसहार्ड होकर यूनिवर्सिटी जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेक्चर भी 1 घंटा पहले ही खत्म हो चुका है। अब उसके प्रोफेसर उसे बताते हैं कि आजकल उसकी प्रोग्रेस काफी बुरी जा रही है और अगर ऐसा ही रहा तो शायद वो इस साल फेल हो जाएगा। वो इन सब टेंशन में अपनी आंटी के घर आ जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि आज उसका बर्थडे था, जो कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। और यहाँ उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके फ्रेंड हैरी और उसकी दूसरी फ्रेंड मैरी भी थी। यहाँ वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और हैरी की आंटी हैरी को $20 एज अ गिफ्ट देती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जब वो अपनी आंटी के घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी फ्रेंड मैरी उसका वेट कर रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बाकी टेंशन्स कुछ देर के लिए भूल जाता है। अब मैरी पीटर से उसकी लाइफ के बारे में पूछती है तो पीटर कहता है यहाँ कुछ मसले तो चल रहे हैं, लेकिन वो भी टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। फिर मैरी उसे अपनी लाइफ के बारे में बताती है और वो ये भी बताती है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। यहाँ मैरी अभी भी पीटर के साथ रहना चाहती थी, लेकिन पीटर की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम थी और अगर वो मैरी को अपनी लाइफ में ले आता तो वो सारी प्रॉब्लम मैरी को भी फेस करनी पड़ती। इसीलिए वो खामोश होकर वहां से चला जाता है और अब अपने अपार्टमेंट में आता है। उसके अपार्टमेंट की हालत काफी बुरी थी क्योंकि उसके पास पैसे जो नहीं थे। साथ ही उसे उस अपार्टमेंट का ओनर भी रोज तंग किया करता था कि तुम इसका रेंट कब पे करोगे। इसीलिए वो हर वक्त उन लोगों से छुपता रहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी पीटर को अपने बिजनेस पार्टनर के पास ले आया था। हैरी ने अपने फादर का बिजनेस संभाला हुआ था और हैरी पीटर को यहाँ इसीलिए लेकर आया था कि वो डॉक्टर यानी साइंटिस्ट से मिल सके, क्योंकि पीटर को स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था कि उसने साइंटिस्ट पर एक थीसिस बनानी है। इसीलिए हैरी उसे यहाँ पर लेकर आया था, जहाँ पर साइंटिस्ट उसे कहता है कि वैसे तो मैं स्टूडेंट से नहीं मिलता, मगर हैरी ने कहा है इसीलिए मुझे तुमसे मिलना चाहिए। अब यहाँ पीटर और डॉक्टर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कन्वर्सेशन यानी बातें करते हैं और यहीं पर उस साइंटिस्ट की वाइफ आ जाती है, जो हैरी से पूछती है कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर है कोई। तो हैरी कहता है नहीं, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। और फिर वो उसे सजेस्ट करती है कि तुम पोइट्री सीखो, और उनकी इन बातों पर पीटर पोइट्री की बुक्स पढ़ता है। और अब वो मैरी से मिलना चाहता था और उसे ये भी बताना चाहता था कि वो अभी भी उसकी दोस्त है। लेकिन अब जैसे ही पीटर मैरी के पास जाने वाला था तो वो देखता है कि पुलिस चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है और चोर उनके हाथ नहीं आ रहे थे। और अब यहाँ पीटर चोरों को पकड़ने में पुलिस की हेल्प करता है और इस दौरान उसकी बाइक भी टूट जाती है। पीटर जब मैरी के थिएटर में जाने लगता है जहाँ मैरी एक्टिंग किया करती थी, तो वहाँ के लोग उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेट हो गया था और अब वो मैरी का बाहर रुककर इंतजार करने वाला था। अब
पीटर बाहर रहकर मैरी का इंतजार कर रहा था। जब काफी टाइम के बाद मैरी थिएटर से बाहर निकलती है तो हैरी देखता है कि मैरी के पास उसका दूसरा फ्रेंड आ गया है, जिसे देखकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को फिर से विजन आते हैं कि कहीं पे कुछ चोर आ गए हैं, जिनको पकड़ने के लिए वो जब अपने वेब शूटर का यूज कर रहा होता है तो अचानक उसके वेब शूटर्स काम करना बंद कर देते हैं और वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। और यहाँ वो नोटिस करता है कि उसकी सारी सुपर पावर्स खत्म हो गई हैं। अब वो यहाँ एक हारे हुए अकेले इंसान की तरह अपने घर जा रहा था, जहाँ ना अब उसके पास कोई जॉब थी, उसकी बाइक भी खराब हो गई थी और स्टडी में भी काफी लो था और उसका घर भी अपना नहीं था। उसके बाद हम पीटर को उस डॉक्टर की लैब में देखते हैं, जहां पर वो अपनी इन्वेंशन सबके सामने एक्सपोज करने वाला था और इस इन्वेंशन में उसका साथ देने वाला था हैरी, जो कि पीटर का ही फ्रेंड था। और यहाँ वो डॉक्टर सबको बताते हैं कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से एक आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं जो बिल्कुल सेफ होगा और सब लोगों को उसकी रोशनी मिलेगी। और फिर वो डॉक्टर सबको एक खास किस्म की मशीन दिखाते हैं जो बिल्कुल 4 इंसानी हाथों की तरह थी। वो कहते हैं कि ये है मेरे हेल्पर्स जो सूरज को बनाने के लिए मेरी हेल्प करेंगे। इनके ऊपर हीट और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। और अब वो मशीन उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाती है और उसके साथ लगी हुई नीडल्स उसके स्पाइन में स्टेप हो जाती हैं, जिससे वो उन हाथों को कंट्रोल कर सकते थे। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि इन हैंड्स का अपना भी एक माइंड है, यानी उनके पास अपना भी एक ब्रेन है जिसकी हेल्प से वो कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद लोग डॉक्टर से क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि इन हैंड्स का अपना भी एक माइंड है तो आप इन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे। तो वो बताते हैं कि मैंने इस काम के लिए एक खास चिप बनाई है जिसकी हेल्प से ये चारों आर्म्स मेरे ब्रेन के साथ अटैच रहेंगी और साथ मेरे कंट्रोल में भी रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर स्टार्ट करते हैं अपने न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन को, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होने की वजह से बिल्डिंग के सारे मेटल्स वहां पर आने लगते हैं। वहां पर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा था तो पीटर जल्दी से स्पाइडरमैन के रूप में आकर वहां सबको बचाने लगता है। यहाँ हैरी उस डॉक्टर से कहता है कि प्लीज तुम रिएक्शन को बंद कर दो, लेकिन वो डॉक्टर कहता है नहीं, ये स्टेबल है, ये ठीक है, मैं इसे बंद नहीं करूंगा। लेकिन हैरी उससे कहता है कि ये मेरा हुक्म है कि तुम इसे बंद कर दो, लेकिन वो बंद नहीं करता। यहाँ उस डॉक्टर की वाइफ भी बहुत ज्यादा कांच लगने की वजह से मर जाती है। इसके बाद पीटर हैरी को बचाता है जो कि मुश्किल में था। उसके बाद पीटर कंट्रोल सिस्टम की तरफ जाता है तो वो डॉक्टर से कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं ये सिस्टम बंद कर रहा हूँ। उसको रोकने के लिए वो अपने आर्म्स का यूज करता है और स्पाइडरमैन को दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर यहाँ डॉक्टर को भी करंट लग जाता है और आखिर पीटर सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके वो फ्यूजन रोक देता है। अब यहाँ हैरी बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था और उसके सारे पैसे डूब गए थे। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को देखते हैं, जहां डॉक्टर्स उस साइंटिस्ट के आर्म्स को निकालने का काम कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही वो डॉक्टर आर्म्स निकाल रहे थे तो वो आर्म्स अपना ब्रेन यूज करते हुए एक्टिवेट हो जाते हैं और सारे ही डॉक्टर्स को मार देते हैं। अब यहाँ उस साइंटिस्ट को भी होश आ जाता है। वो देखते हैं कि वो चिप जिनसे वो इन आर्म्स को कंट्रोल करते थे वो टूट गई है। ये आर्म्स अब अपना ब्रेन खुद यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम पीटर को उसके न्यूज ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उस ऑफिस का ओनर पीटर से कहता है कि आज मेरे घर पर मेरे बेटे के आने के ऑनर में एक पार्टी है, उसकी फोटोग्राफी तुम करोगे। और अब हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट खुद अपने साथ उन आर्म्स को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर वो आर्म्स उसके ब्रेन को कंट्रोल में कर लेते हैं और वो साइंटिस्ट के माइंड में डालते हैं कि हम उस चिप को दोबारा बनाएंगे और इस काम के लिए हमें पैसे चाहिए जिसके लिए हम चोरी करेंगे। और अब इस काम के लिए वो साइंटिस्ट पहुंचता है एक बैंक में। वहां ऑलरेडी पीटर और उसकी आंटी आए हुए थे, वो कि अपने घर की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए थे। और तभी वहां साइंटिस्ट आता है और वहां पर पैसों का लॉकर तोड़ देता है और उस लॉकर का डोर वो बहुत दूर फेंकने लगा था, जो कि पीटर की आंटी को लगने ही वाला था। लेकिन पीटर जल्दी से उन्हें बचा लेता है और फिर जब वो साइंटिस्ट वहां से पैसा निकाल रहा होता है तभी पीटर वहां पर स्पाइडरमैन बनकर आ जाता है। और यहाँ स्पाइडरमैन को देखकर वो डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और अब वो उस सारे पैसों के बैग्स को उठा उठाकर स्पाइडरमैन को मार रहा था। यहाँ स्पाइडरमैन और उसके साइंटिस्ट के दरमियान में काफी ज्यादा फाइट होती है और अब वो साइंटिस्ट अपनी आर्म्स की हेल्प से स्पाइडरमैन को बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लेता है। स्पाइडरमैन भी बहुत तेजी से अपने वेब्स की हेल्प से 2 टेबल्स को उस तक लाता है, जिन्हें दूर करने के लिए उसे स्पाइडरमैन को छोड़ना पड़ता है। इसी दौरान वो साइंटिस्ट अब
टैंक से बाहर आकर गिरता है, जहां वो एक कार को तोड़कर उसके पार्ट से स्पाइडरमैन पर अटैक कर रहा था। इसी दौरान वहां पर पुलिस आ जाती है। तब वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी आंटी को पकड़ लेता है। फिर वो साइंटिस्ट उन्हें लेकर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है, जहां अब स्पाइडरमैन आकर कहता है छोड़ दो इन्हें। तो वो साइंटिस्ट उन्हें वहीं पर छोड़ देता है, जिससे वो बिल्कुल नीचे गिरने लगती हैं। जल्दी से स्पाइडरमैन अपनी ब्रेक की हेल्प से उन्हें वापस ऊपर लेकर आता है। वहां वो लेडी बिल्डिंग से लटक जाती है और स्पाइडरमैन और साइंटिस्ट के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट हो रही होती है। और अब जब वो साइंटिस्ट दोबारा पीटर की आंटी को पकड़ लेता है, तो वो लेडी साइंटिस्ट के ऊपर पीछे से वार करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और यहाँ स्पाइडरमैन अपनी आंटी को बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पीटर उसी पार्टी में है जहाँ पर उसे न्यूज एंकर ने इनवाइट किया हुआ था और वो वहाँ फोटोग्राफी के लिए आया था। बॉस का बेटा और उसकी फियांसी नीचे उतर रहे थे, तो वो उसकी फियांसी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड मैरी थी। इसी दौरान यहाँ पर पीटर का फ्रेंड हैरी भी आता है। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन की फोटोज क्लिक करता था। हालांकि उसका फ्रेंड तो स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करता और यहाँ पर पीटर को लगता है कि उसके दोनों फ्रेंड्स अब उससे बहुत दूर हो रहे हैं, तो इसीलिए वो काफी दुखी होकर वहां से चला जाता है। यहाँ काफी टाइम हो गया था कि स्पाइडरमैन की पावर्स अक्सर काम करना बंद कर देती थी, तो इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ वो डॉक्टर से कहता है कि मेरे सपने में अक्सर स्पाइडरमैन आता है। वो कहता है मैं मुश्किल में हूँ, मेरी पावर्स अक्सर हेल्प नहीं करती। और फिर इस बात पर डॉक्टर कहता है कि अगर स्पाइडरमैन की पावर्स अब काम नहीं कर रही, तो उससे उन पावर्स को यूज करना छोड़ देना चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी चाहिए। अब डॉक्टर की इस बात पर पीटर अमल करता है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारने लगता है, चाहे उसको कोई बुला रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे उसे विजन आ रहे हो, लेकिन वो फिर भी अपनी नॉर्मल लाइफ में ही बिजी रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट डॉक्टर अब हैरी के पास आता है, क्योंकि उन्हें वो चीज चाहिए थी जिससे वो अपना मिशन पूरा कर सके। वो चीज हैरी के पास थी। हैरी जो स्पाइडरमैन से नफरत करता था, वो यहाँ डॉक्टर से एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो कहता है अगर तुम स्पाइडरमैन को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें वो टेंटिकल दे दूंगा। यहाँ डॉक्टर क्वेश्चन करता है मैं स्पाइडरमैन को कहाँ ढूंढूंगा। तभी वो कहता है पीटर जो स्पाइडरमैन की फोटोज बनाता है, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो तुम स्पाइडरमैन को भी आसानी से पकड़ लोगे। और यहाँ दिखाते हैं कि पीटर मैरी के साथ लंच कर रहा था और वहाँ अचानक उसकी सारी सुपर पावर्स वापस आ जाती हैं और उसको विजन आता है कि उसके पीछे कोई है। और तभी वो साइंटिस्ट वहाँ आकर उससे स्पाइडरमैन के बारे में पूछता है और वो मैरी जीन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन के दरमियान में दोबारा लड़ाई होने लगती है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक चलती हुई ट्रेन पर आ जाते हैं और यहाँ पर वो साइंटिस्ट डॉक्टर अपनी आर्म्स की हेल्प से ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे उस ट्रेन की ब्रेक्स भी फेल हो जाती हैं। यहाँ स्पाइडरमैन को पता चलता है कि अगर ट्रेन आगे जाएगी तो आगे जाते ही नीचे गिर जाएगी, इसलिए वो सारे लोगों की जान बचाने के लिए उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो ट्रेन बहुत ज्यादा फास्ट थी और उसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो अपने सारे वेब्स की हेल्प से बहुत देर की कोशिश के बाद आखिर ट्रेन को रोक ही लेता है, लेकिन यहाँ उसने अपनी पूरी पावर्स का यूज कर लिया था। ट्रेन के रुकते ही वो बेहोश हो जाता है, लेकिन लोगों ने उसे गिरने नहीं दिया था और सभी लोग उसे उठाकर अंदर ले आए थे। और अब यहाँ पर स्पाइडरमैन को रियलाइज नहीं हुआ था कि उसके फेस पर मास्क नहीं था। इधर वो सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा लड़का था। इसी दौरान वहां पर बच्चे आते हैं और उसे उसका मास्क देते हुए कहते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुमने हमारी जान जो बचाई है। और फिर यहाँ दोबारा आ जाता है वो साइंटिस्ट डॉक्टर और वो स्पाइडरमैन को पकड़कर हैरी के पास ले जाता है। इससे हैरी बहुत ज्यादा खुश होता है और साइंटिस्ट को जो चाहिए होता है उसे वो दे देता है। और यहाँ पर जैसे ही हैरी स्पाइडरमैन के फेस से मास्क उतारता है तो देखता है कि ये तो पीटर है और फिर वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारा था। स्पाइडरमैन उससे कहता है कि ये बताने का मेरे पास टाइम नहीं है और तुम मुझे ये बताओ मैरी कहाँ है। जिस पर हैरी कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैरी कहाँ है। स्पाइडरमैन उसे समझाता है कि तुमने उससे वो दे दिया है जिसकी उसे जरूरत थी और वो उस टेंटिकल की हेल्प से बहुत बड़ा फ्यूजन रिएक्शन करेगा जिससे पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। फिर स्पाइडरमैन हैरी से हेल्प करने को कहता है और हैरी भी उसकी बात मान लेता है और फिर स्पाइडरमैन पहुंच जाता है उस साइंटिस्ट डॉक्टर के पास। वो रिएक्शन स्टार्ट करने वाला था। यहाँ दोबारा स्पाइडरमैन और साइंटिस्ट के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन वो साइंटिस्ट अपने काम से
रुकता नहीं। इसीलिए स्पाइडरमैन अपना मास्क उतारता है और साइंटिस्ट को दिखाता है कि वो पीटर है, और वो उससे कहता है कि आपने ही तो मुझसे कहा था कि हमें अपनी पावर्स दूसरों की हेल्प के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं। तो आप तो ऐसा ही कर रहे हैं। और फिर वो डॉक्टर से कहता है कि अगर आपने इस रिएक्शन को ना रोका तो ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। और अब यहाँ फाइनली उस साइंटिस्ट को ये बात समझ आ जाती है, और फिर वो अपना न्यूक्लियर फ्यूजन रोकने के लिए वहां पर जाते हैं और अपने टेंटिकल्स आर्म की बात बिल्कुल नहीं सुनते, और फिर वो अपने फ्यूजन को लेकर उसी पानी में गिर जाते हैं जिसकी बेस पर उनकी लैब बनी हुई थी। और इस तरह वो साइंटिस्ट डॉक्टर मर जाते हैं और शहर भी उस डिस्ट्रैक्शन से बच जाता है जो कि उस फ्यूजन की वजह से होने वाला था। अब यहाँ मैरी को भी पता चल गया था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, और वो पीटर को ये भी बताती है कि मुझे काफी पहले पता चल गया था कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। फिर स्पाइडरमैन उसे कहता है कि तुम उस लड़के के पास वापस चली जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे पास रही तो मेरे ऊपर तो काफी मुसीबतें हैं, और वो सारी मुसीबतें तुम्हें भी झेलनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आज मैरी और जॉन की शादी थी, और जिस पर जॉन को एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मैरी वहां से भाग गई है। और फिर हम देखते हैं कि मैरी पीटर यानी स्पाइडरमैन के घर आती है और वो दोनों मिल जाते हैं। और इसके बाद हम हैरी को देखते हैं जिसको रियलाइज हो चुका था कि उसके डैड ही गलत इंसान थे, कि स्पाइडरमैन तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसके ऊपर उसके घर का एक ऐसा हिस्सा रिवील होता है जहां उसके फादर की लैब थी। वहां बहुत सारे वेपन्स थे जो स्पाइडरमैन को मारने के लिए उसके फादर ने बनाए थे। लेकिन फिर यहाँ हैरी कहता है कि वो अपने डैड के लिए स्पाइडरमैन को मारेगा और उसका बदला लेगा। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन दोबारा अपने मिशन पर था, यानी लोगों की हेल्प करने के लिए और उन्हें बचाने के लिए। इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवी को लाइक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर मूवी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।